A very good morning to all of you. You all are welcome to Study IQ and I am Dr. रंजीता. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 15 के बारे में, विच इज़ अबाउट लाइट. तो हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे. अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सेंड मी अ मेल ऑन दिस ईमेल आईडी. दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक. और अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो वो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप प्रीवियस क्लास के क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक्स भी यहीं पर दिए गए हैं. जब आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो काइंडली लिंक में मेरे नाम की स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखें. तो हम बात करेंगे इस चैप्टर में अबाउट लाइट. तो लाइट क्या होती है? ये क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर मैं फिर से आपको बता रही हूँ. तो इसमें हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो क्लास 7 एनसीईआरटी में दिया गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो जो एडवांस जो उस अगर जो कंसेप्ट की मैं बात करूँगी उसके जो एडवांस वर्जन है वो हमारी नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे. तो ये 7 क्लास की एनसीईआरटी है तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई की करेंगे हम इसमें. तो लाइट की अगर हम बात करते हैं तो लाइट क्या होती है? लाइट एक एनर्जी है जो कि विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. जो भी ऑब्जेक्ट है जो हमें नज़र आते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसी की वजह से वो ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं. वी कैन डिटेक्ट लाइट विद अवर आइज़, हमारी आंखों से हम देख सकते हैं. जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ये सब हमने क्लास 6 चैप्टर में भी पढ़ा था. तो अब हम सबसे पहले करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है जैसे कि आपने किसी शाइनी सरफेस पे जो भी रिफ्लेक्ट कर सकती है उस पर आपने किसी लाइट की रे को फेंका. यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन में आ रही तो अपने इस डायरेक्शन में फेंका, ये एंगल है, तो ये रिफ्लेक्ट होके आपको ऐसे जाएगी, ये एंगल फॉर्म करेगी. तो जिस डायरेक्शन से आएगी उससे अलग डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? देर आर सर्टन सिचुएशन इन विच मिरर या शाइनी सर्फेसेस, जैसे कोई मेटल की प्लेट, स्पून, मिरर, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. अब ये देखिए, ये मिरर है, इसके ऊपर लाइट डल रही है इस डायरेक्शन से और जब वापस रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई लाइट की. तो कुछ जो सरफेसेस हैं वो लाइट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देती हैं. तो जो ये प्रोसेस है जो जिससे डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होती है उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन चेंज हो गई है लाइट की, जो जिस डायरेक्शन से आ रही थी और जिस डायरेक्शन से वापस जाएगी उन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी. द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर. पानी की सरफेस है वो भी मिरर का काम करती है. पानी की सरफेस से भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ वो भी पानी की सरफेस भी पाथ ऑफ द लाइट को चेंज करती है. इसी की वजह से हमें पानी की सरफेस, जब आप झील के किनारे जाएंगे तो आपको उसमें इमेज दिखाई देगी. नदी के किनारे क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि पानी हिलता रहता है. ओके, ऐसे पानी को देखेंगे जहाँ पे पानी रुका हुआ है तब आप अच्छे से जो आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज उसमें देख पाएंगे. ये जो देखिए, ये जो पिक्चर लगी हुई है इस लेक को कहा जाता है मिरर लेक, क्योंकि इसका पानी एकदम साफ है, बिल्कुल क्लीन वाटर है. शांत वाटर जब होता है इसमें तो इसमें बिल्कुल शीशे की तरह आसपास के एरिया की देखिए इमेज इसमें दिखाई देती है. तो इसको ये देखिए पानी कैसे जो है रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, इसमें ये दिखाया गया है. रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये आप समझ गए हैं. तो अब हम देखेंगे जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है. इमेज, व्हेन यू सी योर फेस इन मिरर, अगर आप अपना खुद का चेहरा देखेंगे मिरर में तो आपको चेहरा दिखाई देगा. वो क्या होगा? एग्जैक्ट आपकी कॉपी होती है. जब भी हम शीशे के सामने जाते हैं एग्जैक्ट आपकी कॉपी, तो वो क्या है? वो जो उसमें दिखाई देता है उसे आप इमेज कहते हैं. ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट आप खुद हैं. तो जब भी आप किसी ऐसी सरफेस के सामने जाते हैं जो कि चमकदार है, जो जिसके अंदर आप देख सकते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? आपको अपनी इमेज दिखाई देगी. मिरर होता है जैसे कि वो मिरर की तरह काम करती है. तो इट इज़ एग्जैक्टली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस, हैंस इट इज़ नोन एज इमेज ऑफ योर फेस. वो रिफ्लेक्शन है आपके फेस का, वो रियल आप नहीं हो, क्योंकि रियल आप खुद हो, ऑब्जेक्ट हो. आवर फेस इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट वी सी इन द मिरर इज इट्स इमेज. द इमेज ऑफ आवर फेस सीन इन द मिरर इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर सीम्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम. हमारा फेस क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है. द इमेज ऑफ आवर फेस अपीयर्स टू बी सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर. हमेशा आप कहाँ देख पाते हैं खुद को? जब आप शीशा देखते हैं तो आपको शीशे के अंदर आप दिखाई देते हैं. ओके, तो वो क्या होती है? वो आपकी रियल इमेज नहीं होती, वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है. ओके,
तो इमेजेस जो होती हैं वो दो तरीके की बन सकती हैं, एक रियल इमेजेस होती हैं और एक वर्चुअल इमेज होती है। तो रियल इमेज क्या होती है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो रियल इमेज जो होती है, इट इज़ एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम किसी स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं, वो इमेज। देखिए यही कुछ छोटी छोटी सी बातें होंगी, बेसिक्स, ये फिज़िक्स की स्टार्टिंग है क्योंकि बेसिक्स बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज वो इमेज होती है, ये यहाँ से आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है। तो रियल इमेज क्या होगी? विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पे हम ला सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। जब हम मूवीज़ देखते हैं तो पीछे से कहीं से रिले हो रही होती है वो मूवी, और उसका जो पर्दा होता है सामने, उसके ऊपर वो रिले होती है। ओके, तो वहाँ पे हमें दिखाई देती है। When the light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from the mirror, then it results in the formation of real image. Okay, जब वो एक्चुअल में मीट करती है तब वो बनती है इमेज। दूसरी तरफ वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज इज द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे नहीं ला सकते हम उसको, वो इमेज जो है स्क्रीन पर नहीं आएगी, रियल इमेज स्क्रीन पर आती है। एग्जाम्पल, इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर। जब हम प्लेन शीशे में अपनी शक्ल खुद की देखते हैं, when the light rays coming from an object appears to meet after reflection from the mirror, then it results in the formation of virtual image. It is not possible to form a virtual image on screen because light rays actually do not pass the screen or cannot be received on a screen. जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं आ सकती, क्योंकि वो स्क्रीन पर इसलिए नहीं आ सकती बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली डू नॉट पास द स्क्रीन। अब ये आप डायग्राम, ये इस फोटोग्राफ डायग्राम में देखिए आप, ये एक मिरर है। ये क्या है? कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है ना, अंदर से ऐसे जुड़ा हुआ है, कॉनकेव मिरर है ये। तो यहाँ पे ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये इधर से इसकी रेज गई, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होके कैसी इमेज बनी इसकी? इन्वर्टेड लेकिन रियल इमेज। ओके, तो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ये आप देख लीजिए, ये एक थंब रूल है, ये थंब रूल दिया गया है। जो रियल इमेजेस जो बनती हैं जितनी भी, वो सब हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। रियल इमेजेस एंड द पाथ ऑफ द रेज विच फॉर्म देम आर शोन बाय कॉन्टिन्यूस लाइन। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, उसकी यहाँ से लाइट ऐसे गई, ये देखिए ये रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे ही यहाँ से भी गई, ये रिफ्लेक्ट हुई, और जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। इन्वर्टेड है इस केस में, क्योंकि प्लेन हमारा ये था प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये जो मैंने बताया, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये सब, ये जो है इस क्लास के सब्सिक्वेंट क्लासेस में आएगा, जहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊंगी। आज की इस क्लास में ये जो चैप्टर है, जितना इसमें बोला गया है, दिखाया गया, उतना ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इमेज प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में क्या होता था? प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि अपराइट इमेज बनेगी, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, उतना ही होगा, आप जितने आप उतने ही दिखाई देते हैं प्लेन में। सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लेटरली रिवर्स्ड इमेज। लेटरली रिवर्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप प्लेन उसमें देख रहे हैं, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। जब आप इसको प्लेन में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, तो क्या होगा? जैसे आप खुद को देखेंगे, आप अपने लेफ्ट साइड को देखेंगे, वो राइट साइड बन जाती है, राइट साइड आपकी लेफ्ट साइड बन जाती है। तो ये होता है लेटरली रिवर्स्ड इमेज। तो जितनी भी रियल इमेज वर्चुअल इमेजेस होती हैं, मतलब प्लेन मिरर्स में जो इमेजेस बनती हैं वो सारी वर्चुअल होती हैं। उनका डिस्टेंस आपको उतना ही दिखाई देगा जितना आप प्लेन मिरर से दूर थे। साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो सेम रहेगा जो आपका साइज है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर की इमेजेस की। ओके, फिर हम बात कर रहे थे साइड इन्वर्जन क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया, राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है। द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स द लेफ्ट साइड एंड इन द इमेज, वाइल द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स द राइट साइड। ओके, ये मिरर है, देखिए मिरर में यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ऐसे रे जा रही है, तो इधर ओके इंसिडेंट रे यहाँ से आ जाएगी, ये नॉर्मल है। इट अपीयर्स एज इफ अवर इमेज हैज़ बीन रिवर्स साइडवेज विद रिस्पेक्ट टू योर बॉडी। जो साइड इन्वर्जन है, इसका क्या मतलब होता है? जो हमारी इमेज है वो पलट गई है, मतलब जो उसकी राइट थी वो लेफ्ट बन जाती है, लेफ्ट जो होती है उसकी राइट बन जाती है। ओके, इतना ही है। इसकी प्रॉपर्टी को आप यूज़ करते हैं, जैसे एम्बुलेंस होती है, कभी भी आपने देखा होगा रोड साइड पे, उस पर एम्बुलेंस कैसे लिखा होता है? ये एम्बुलेंस ऐसे उल्टा लिखा होता है उस पर ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्यों यहाँ से स्टार्ट होता है बताइए? क्योंकि ताकि आप जब उसको मिरर में देखते हैं तब वो आपको सीधा दिखाई दे, क्योंकि लेटरल जो इन्वर्जन होता है प्लेन मिरर में, जब आप देखेंगे अपना जो बीच वाला ड्राइविंग करते वक्त जो आपका सेंटर वाला प्लेन मिरर है,
उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको अगर पीछे एम्बुलेंस है तो वो आपको उस मिरर के अंदर एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाता है, क्योंकि मिरर लिटरली इन्वर्टेड होती हैं इमेजेस प्लेन मिरर में। तो ये प्लेन मिरर का फिनोमिना है, इसीलिए एम्बुलेंस जो है प्लेन मिरर में दिखाने के लिए उल्टा लिखा गया होता है, ताकि हमें सीधा दिखाई दे जो ड्राइव कर रहा है आगे। ओके, फिर हम बात करते हैं, वो तो थी बात किसकी, प्लेन मिरर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, मतलब जिनकी सरफेस जो है वो स्फेयर का पार्ट है, स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है। ऑल द मिरर्स आर नॉट स्ट्रेट लाइक प्लेन मिरर एज सम ऑफ मिरर्स आर कर्व्ड मिरर्स। देयर इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर्स स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ अ ग्लास इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं, मान लीजिए ये स्फेयर है, तो अगर हम इस वाली सरफेस को, अंदर वाली सरफेस को पेंट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। अगर हम इसकी अंदर वाली बाहर वाली सरफेस को मिरर बनाएंगे, ये वाली को चमका देंगे तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा। स्फीयर का पार्ट है, हर एक दो जो मिरर है कॉनकेव और कॉन्वेक्स वो स्फीयर का पार्ट है। ये अंदर वाली सरफेस अगर चमकदार सरफेस है तो कॉनकेव है, बाहर वाली अगर चमकदार है तो कॉन्वेक्स है। ओके, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। Image formed by spherical mirrors. Spherical mirrors form images of the object placed in front of them. These images are formed when light rays coming from the object fall on the mirror and gets reflected and converge or diverge. पहले आप मिरर देख लीजिए, जब भी मिरर के ऊपर कोई भी, देखिए ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ये वाली सरफेस पे लाइट पड़ेगी, यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो ये क्या कर देती है, लाइट को डाइवर्ज कर देती है। यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो ये क्या कर देती है, लाइट को कन्वर्ज करती है। ओके, ये डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे लाइट को, ऐसे जाती है लाइट यहाँ पे। द इनसाइड सरफेस ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास इज बेंट इन और कॉनकेव बट द आउटसाइड सरफेस इज बल्जिंग आउट और कॉन्वेक्स। सो द स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। दो तरीके के मिरर्स हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। तो हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मीन्स राउंडेड और हॉलोड लाइक इंटीरियर। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर हमने देख लिया, ये ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इनको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है क्योंकि जो भी लाइट यहाँ पे पड़ती है वो ऐसे कन्वर्ज होती है। देखिए, जो भी लाइट इस पर पड़ेगी वो सब, ये प्लेन है, ये इधर से लाइट आ रही है तो ये हमेशा कन्वर्ज हो जाती है लाइट। ओके, कन्वर्ज होती है लाइट जाके ऐसे। और इसके केस में जो भी लाइट पड़ती है वो क्या होती है, डाइवर्ज, फैल जाती है। इनके केस में क्या होती है, कॉनकेव मिरर के केस में वो एक ही जगह पे वापस आती है, डाइवर्ज होती है, सॉरी कन्वर्ज होती है इसमें, और इसके केस में डाइवर्ज होती है। ये आपको समझना पड़ेगा डाइवर्ज और कन्वर्ज का मतलब क्या है। हम बात कर रहे थे डिफरेंसेस की। तो इसके केस में कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि कन्वर्ज होती है लाइट, इनको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। मिरर की शेप की अगर बात करते हैं तो ये देखिए कॉनकेव मिरर की शेप ये है, अभी शेप आप अच्छे से समझ चुके हैं, इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कैसे डाइवर्ज हो रही है। रेस पड़ रही है, देखिए फैल गई हैं, ये रेस पड़ रही है, देखिए वापस एक फोकस पॉइंट पे आके मिलती हैं। तो पोजीशन ऑफ द फोकस, फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखिए ये मिरर इस साइड है तो इसका फोकस इस तरफ है, लेकिन इसमें क्या होता है, फोकस लाइज बिहाइंड। देखिए इसका फोकस कहाँ है, ये जो डाइवर्ज हो गई इस केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो लाइट की जो रेज हैं वो डाइवर्ज होती हैं, तो इनका फोकस कहाँ होता है, जहाँ पे ये अपीयर टू बी मीटिंग, एक्चुअल में हमें अपीयर टू बी मीटिंग जहाँ पे दिखती है ये फोकस है। ये कहाँ है, मिरर के पीछे। ये कहाँ पर है, सेम साइड पर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये क्या है, बिहाइंड द मिरर इसका फोकस। फाइन। इमेज का प्रोजेक्शन जो होता है, जो इमेज बनती है, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन एज दे आर रियल इमेजेस। कॉनकेव मिरर के केस में क्या हो रहा है, रियल इमेजेस बन रहे हैं तो इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम। इसके केस में क्या है, कैन नॉट बी प्रोजेक्ट एज द इमेजेस आर वर्चुअल। वर्चुअल इमेजेस हैं क्योंकि उसका फोकस कहाँ था, लेंस के पीछे, तो इसमें वर्चुअल इमेजेस बन रहे थे तो इसको हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते स्क्रीन पर। स्ट्रक्चर, द मिरर कोटिंग ऑफ द कॉनकेव मिरर इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ये बता चुके हैं हम। इमेज प्रॉपर्टी, जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, कॉनकेव मिरर की जो इमेज होती है वो रियल होती है, वो इन्वर्टेड होती है और वो एनलार्ज होती है, मतलब बड़ा हमें दिखाई देता है। कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं वो हमें बड़ा करके दिखाते हैं, रियल दिखाते हैं और इन्वर्टेड दिखाते हैं। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं जनरली वो हमें
वर्चुअल इमेज देते हैं, इरेक्टेड इमेज देते हैं और डिमिनिश कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो इसी वजह से जो यूजेज है इसका, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होता है? जब आप ड्राइव करते हैं तो आपके जो साइड वाले जो रिफ्लेक्टर्स है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। किस लिए? क्योंकि वो इमेज को छोटा करते हैं ताकि आपको बहुत बड़ा एरिया, आप ड्राइव कर रहे हैं तो पीछे कितने बड़े एरिया को कवर कर ले, पीछे वाली काफ़ी सारी रोड्स आपको दिख जाए कि पीछे कौन कौन से कितने व्हीकल्स आ रहे हैं। तो इसलिए जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं दोनों साइड वाले मिरर, अगर ये गाड़ी है तो ये जो यहाँ लगा होता है ये तो प्लेन मिरर है, ये जो यहाँ लगे होते हैं गाड़ी के दोनों तरफ, दीज आर कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है। कॉन्केव मिरर का यूज़ कहाँ पे होता है? क्योंकि ये एनलार्ज कर रहे हैं इमेज, तो कहाँ पे यूज़ होंगे? ये टेलीस्कोप में यूज़ होंगे, शेविंग मिरर्स में यूज़ होंगे, टॉर्च लाइट में यूज़ होंगे। फैलाते हैं मतलब ये मतलब कि ये लार्ज करते हैं इमेज को, तो हमें टेलीस्कोप में जो भी हम देख रहे हैं लेंस के थ्रू तो उसमें हमें बड़ी इमेज दिखाई दे, मैग्नीफाइड इमेज देते हैं ऑब्जेक्ट की। तो इनका यूज़ ऐसे ही होता है। शेविंग मिरर मतलब हमें, हम अपना चेहरा देख रहे हैं वो इतना बड़ा दिखाई देगा। ओके, तो ये दोनों के डिफरेंसेस थे, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये दोनों डिफरेंसेस थे। फिर हम बात करते हैं लेंस की। अब लेंस कैसे बनता है? कॉन्केव लेंस कैसे बनता है और कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है? देखिए इसका यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया, ये देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बन रहा है? दो कॉन्वेक्स मिरर्स की सरफेस को आप मिला देंगे तो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, दो कॉन्केव मिरर्स की सरफेस को मिला देंगे तो कॉन्केव लेंस बन जाएगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है। ओके, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में क्या डिफरेंस होता है ये हम बात कर लेते हैं। इनके थ्रू भी इमेजेस बनती हैं। देखिए ये इमेजेस कैसे बनती हैं हम क्लास 8 में बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फाइन, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम इसमें। क्या होता है कॉन्केव लेंस के केस में? क्या होता है, कॉन्केव लेंस थिनर होगा बीच में से, ये तो हमने देख लिया, क्योंकि वो दो कॉन्केव मिरर्स को बना के बन रहा है। कैसे बन रहा है? देखिए एक कॉन्केव सरफेस, एक कॉन्केव सरफेस, ऐसे बनता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? एक कॉन्वेक्स सरफेस, एक कॉन्वेक्स सरफेस, ऐसे बनता है। तो ये क्या होगा? ये बीच में से बहुत पतला होगा, ये बीच में से बहुत मोटा होता है। कॉन्केव लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? थिकर होता है, इधर से नहीं होता। इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं ऑब्वियसली, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। देखिए कॉन्केव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग था, कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। फाइन, एप्लीकेशन में क्या होता है? यूज्ड इन ग्लासेस, सम टेलीस्कोप्स, स्पाई होल्स एंड डोर्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब जब शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है? जब आपको सिर्फ पास वाली चीज़ें जो हैं वो ठीक दिखाई देती हैं, दूर वाली नहीं दिखाई देती, मायोपिया। पास वाली जो ठीक दिख रही है, दूर वाली ठीक नहीं दिख रही है, तो उसके केस में कॉन्केव लेंस को हम यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कब यूज़ होता है? कैमरा में, फोकस सनलाइट ओवर प्रोजेक्टर। ये कब यूज़ होता है? ये हाइपरमेट्रोपिया में, मतलब लॉन्ग साइट, मतलब हमें दूर की चीज़ें तो ठीक दिखाई दे रही है, पास की नहीं दिख रही, तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, इसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। इंसिडेंट रे, इट डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये कन्वर्ज करता है। कैसे करता है ये हम बात करेंगे। इमेज जो इसकी फॉर्म होती है कॉन्केव लेंस के केस में तो क्या होगा? अपराइट इमेज, वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ से इमेज प्रोजेक्ट की जा रही है, मतलब लेंस के सामने किस जगह पर है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर इमेज इन्वर्टेड रियल एंड स्मॉलर होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अगर इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड रियल एंड सेम साइज की होगी, 2f पे रखा होगा। देखो जो भी लेंस होते हैं ना, इसके फोकस होता है, ये f होता है, ये इसका 2f होता है। मतलब अभी मैं इसमें डिटेल में भी इसलिए जानबूझ के नहीं जा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, मतलब नेक्स्ट क्लास का पार्ट है। ओके, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये इसका फोकस जो है पीछे, इसका ऑब्जेक्ट जो है पीछे है यहाँ पे फोकस। ये इसकी इमेज कैसे बन रही है, इतनी लार्ज हो गई है। ये कॉन्केव लेंस है ना, जहाँ पे इसकी पोजीशनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग इसके इमेज के साइजेस बनते हैं। ये था कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के बारे में। तो ये आपको डिफरेंसेस का मैंने आपको चार्ट दे दिया, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बेसिक्स। ओके, किस तरीके से इमेज बनती हैं, एफ फोकस पे क्या रखते हैं, उसकी कैलकुलेशन पार्ट ये नेक्स्ट एनसीईआरटी का पार्ट है, तो हम उस टाइम पे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये सिर्फ बेसिक था। दूसरी एक और बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की किस चीज़ की? अभी तक हमने बात की थी रिफ्लेक्शन की। अब दूसरा एक और फिनोमिना होता है जिसे बोला जाता है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है?
तो न्यूटन जो है उन्होंने 1665 में डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि जब आप प्रिज्म जो होता है ग्लास का, ऐसे जो ग्लास का प्रिज्म होता है, इसमें से अगर कोई इमेज पास करती है तो वो क्या होती है, वो हो जाती है डिस्पर्स हो जाती है। विद ग्लास प्रिज्म दैट वाइट लाइट लाइक सनलाइट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लाइट्स। उसने ये बताया कि जब आप सनलाइट जो कि वाइट कलर की लाइट दिखती है हमें, अगर हम वाइट कलर की नहीं मतलब कलर ऐसी दिखती है, तो अगर हम उसको प्रिज्म में से क्रॉस कराते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उसका डिस्पर्जन हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगी 7 तरीके की लाइट्स में। तो न्यूटन फाउंड दैट इफ अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म देन द वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑन वाइट स्क्रीन। तो पीछे अगर वाइट स्क्रीन आप लगाएंगे, ये देखिए पीछे अगर वाइट स्क्रीन लगाएंगे तो आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। आपने साइंस की क्लास में इसको एक्सपेरिमेंट को किया भी होगा, मतलब हमने तो किया था अपने क्लास में ना। तो साइंस की जब आपकी ये वाली क्लास आती है तो थोड़ी सीनियर क्लास 7 नहीं, उसमें जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको ये एक्सपेरिमेंट करने को भी देते हैं, प्रिज्म रखिए, सनलाइट में जाइए, यू जस्ट डू दैट एक्सपेरिमेंट। तो आपको तब याद होगा, तब ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था। ये 7 क्लासेस कलर्स में डिवाइड करता है। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन द वाइट स्क्रीन व्हेन बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। इसको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोला जाता है, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। इस कलर्स को विबग्योर के नाम से आप याद कर सकते हैं। विबग्योर कहाँ से शुरू होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये विबग्योर स्पेक्ट्रम है, इसी ऑर्डर में आप इस वर्ड को याद करके इसको याद कर सकते हैं। तो जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर की लाइट में, उसको स्प्लिट करने के फिनोमिना को बोला जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स इंडिकेट्स दैट द व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ द 7 कलर्स। सो व्हाइट लाइट कैन बी सनलाइट, सो नाउ वी कैन से दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो सनलाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी है, या फिर आप 7 रंगों को मिला देंगे। ये हमने अपनी ड्राइंग की क्लास में भी किया। अगर आप 7 रंगों को सेम मतलब अलग अलग डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ उसमें मिलाएंगे तो आपको वाइट कलर मिल सकता है। जो हम बेसिक कलर्स जो होते थे ना, प्राइमरी कलर्स, उनके साथ हम अलग अलग डिफरेंट प्ले भी करते थे कि किसको मिला के कौन सा कलर बनता है। वाइट कलर कौन बना सकता है 7 कलर्स को मिला के। तो ये डिस्पर्जन का जो है डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। तो बस ये इतना सा चैप्टर था, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर था, जिसमें कि हमने बात किया रिफ्लेक्शन क्या होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में बात किया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में बात किया, और एक बात और हमने किया कि डिस्पर्जन क्या होता है, लाइट के कौन से 7 कलर्स होते हैं। दिस वॉज अ स्मॉल चैप्टर, दिस वॉज अ वेरी बेसिक चैप्टर। सो थैंक यू सो मच। आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।